तो सुनिए, ओपनएआई के एक फाउंडर आंद्रेज कारपाथी ने अभी-अभी कहा है कि सबसे हॉट नई प्रोग्रामिंग भाषा अंग्रेजी है। और पता है क्या, वॉल स्ट्रीट सचमुच घबरा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा पारंपरिक SaaS बिजनेस मॉडल अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये जो रेकरिंग लाइसेंस का ज़माना था वो अब खत्म हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक इंडस्ट्री में हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। और ज़रा इस नंबर को देखिए, 2030 तक गिटहब कोपायलट जैसे AI कोडिंग टूल्स से ग्लोबल जीडीपी में $1.5 ट्रिलियन जुड़ने का अनुमान है। अरे, ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसके सामने बौनी लगती हैं। तो इसका असल में मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां मैनुअल, लाइन बाय लाइन कोडिंग वो सब पुरानी बातें हो जाएंगी। सीधे शब्दों में कहें तो कोड इज डेड। और इसकी जगह जो चीज़ ले रही है वो है वाइब कोडिंग। ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जहां डेवलपर सिंटैक्स लिखने के बजाय बस बातचीत के जरिए AI को गाइड करता है। बस अपनी वाइब बता दो और कोड अपने आप तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एक पारंपरिक कोडर एक शेफ की तरह है जो अपने बगीचे में सब्जियां उगाता है, फिर हर एक मसाले को खुद मापता है। और एक वाइब कोडर, अरे वो तो बस एक मिशेलिन स्टार वाले एग्जीक्यूटिव शेफ के पास जाता है और बताता है कि उसे क्या चाहिए, बस काम खत्म। तो चलिए अब ये देखते हैं कि साल 2026 में ये असल में काम कैसे कर रहा है। बाजार में कुछ सच में अविश्वसनीय नए टूल्स आ गए हैं। ये देखिए, ये है स्वेब बेंच लीडर बोर्ड। इसे आप AI मॉडल्स के लिए ओलंपिक समझ लीजिए। ये मापता है कि वो असल दुनिया की कोडिंग समस्याओं को कितनी अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, GPT 5.4 प्रो और क्लॉड ऑपस 4.6 जैसे नए मॉडल तो बाकी सबको पछाड़ रहे हैं। और ये वो टूल्स हैं जो ये सब मुमकिन बना रहे हैं। कर्सर, जो एक स्मार्ट कोडिंग एनवायरनमेंट की तरह है जो आपके लिए काम करता है। और डेविन, एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस AI एजेंट। इसकी कीमत $500 प्रति माह है और ये सचमुच जूनियर डेवलपर की नौकरियों की जगह ले रहा है। और अब स्पीड की बात करते हैं। जरा इस नए आइडिया से डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को देखिए। स्टेप 1, स्पेक पर ब्रेनस्टॉर्म करें। 2, AI अपने आप कोड जनरेट करता है। 3, बातचीत के जरिए डीबगिंग। और 4, बस एक क्लिक में डिप्लॉयमेंट। जो काम हफ्तों में होता था वो अब 1 घंटे से भी कम में हो रहा है। और इसका असर हैरान कर देने वाला है। अमेरिका में 92% डेवलपर्स पहले से ही इन AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और नतीजा, वो अपना काम आधे से भी कम समय में, मतलब 55% तेजी से पूरा कर रहे हैं। ये तो एक पूरा गेम चेंजर है। अरे रुको 1 मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा। तो इसमें कोई गड़बड़ भी है क्या? एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जब आप इतनी शक्तिशाली तकनीक को बिना किसी जांच पड़ताल के खुला छोड़ देते हैं तो आप असल में एक बहुत बड़े सिक्योरिटी के दुस्वप्न को दावत दे रहे होते हैं। ये जो लापरवाह कोडिंग है ना, ये खतरनाक रूप से आसान हो गई है। पुराने ठीक किए हुए बग्स को फिर से कोड में डाल देना, अनसेफ मेमोरी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि पब्लिक कोड में API कीज को हार्ड कोड कर देना, ये सब अभी इसी वक्त हो रहा है। डेटाब्रिक्स का ये उदाहरण देखिए। उन्होंने एक AI से क्लासिक स्नेक गेम बनाने को कहा। AI ने गेम तो बना दिया, बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी सुरक्षा की खामी भी डाल दी, जिसे इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। ये हैकर्स के लिए आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल करने का एक खुला दरवाजा छोड़ने जैसा है। और ये सिर्फ थ्योरी वाले खतरे नहीं हैं। एंथ्रोपिक की घटना को देखिए। एक मामूली सी इंसानी गलती की वजह से उनके क्लॉड कोड असिस्टेंट का पूरा सोर्स कोड लीक हो गया। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी चूक की बात नहीं कर रहे हैं। हम गिटहब पर गलती से पब्लिश हुई सोर्स कोड की 5 लाख लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं। जरा इसके स्केल की कल्पना कीजिए। ठीक है, मानता हूं ये सब डरावना है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अब हम समाधान पर आते हैं। इस हाइपोरस हॉरर के बीच के तनाव को सुलझाते हैं। अब बात करते हैं नए 10x इंजीनियर की। सैम ऑल्टमैन का विजन यहाँ एकदम सटीक बैठता है। वो डेवलपर जो सिर्फ 10 गुना ज्यादा कोड लिखता है, अब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। भविष्य 10x प्रॉब्लम आइडेंटिफायर का है, यानी वो इंसान जो सही समस्याओं को पहचानता है और फिर उन्हें हल करने के लिए AI को सही दिशा दिखाता है। और यहीं से हम एजेंटिक इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। इसे आप वाइब कोडिंग का बड़ा समझदार भाई समझ सकते हैं। इंसान अभी भी आर्किटेक्ट है,
जो बड़ी तस्वीर को डिजाइन कर रहा है, लेकिन अब वो एआई एजेंट्स की एक टीम को असल काम को संभालने के लिए डायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मुख्य बात यह है, वाइब कोडिंग तेजी से प्रोटोटाइप बनाने और नए आइडियाज के साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ मजबूत, सुरक्षित और मेंटेन करने लायक बनाना हो, मतलब प्रोडक्शन के लिए तैयार, तब आपको एजेंटिक इंजीनियरिंग की स्ट्रक्चर्ड पावर की जरूरत पड़ती है। चलिए इसे एक आखिरी और मजबूत उदाहरण से खत्म करते हैं। इंसान यानी डेवलपर अब हेड शेफ है, जो मेन्यू बनाता है और पूरे विजन का मालिक होता है। और एआई एजेंट्स वो सूस शेफ की एक टीम है जो सारी तैयारी का काम करते हैं। लेकिन आखिर में ये हेड शेफ ही होता है जो हर परोसी जाने वाली डिश की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होता है। तो बात यह है कि नौकरी खत्म नहीं हुई है, वो बस विकसित हुई है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप एक आर्किटेक्ट हैं या एक टाइपिस्ट?